एंटोमोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसीजेस एंड एनिमीज ऑफ हनी बीज, मतलब मधुमक्खी में लगने वाले प्रमुख रोग एवं शत्रु, है ना। कौन कौन से जो उसमें लगते हैं इसके बारे में पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो है इनमें आती हैं डिसीजेस, बीमारियां ज्यादातर होती हैं। तो बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, है ना, उसके जरिए कॉज की जाती है, उसके जरिए उत्पन्न होती है ना। तो प्रोटोजोन डिसीजेस जो होती है हनी बी में जो लगती है, वो दो प्रमुख रूप से दो प्रकार की डिसीज होती है, नोसीमा और एमोएबिक, है ना। और बैक्टीरियल डिसीजेस जो होती हैं वो अमेरिकन फाउल ब्रूड और यूरोपियन फाउल ब्रूड। फंगल जो डिसीजेस हैं शॉर्ट ब्रूड, स्टोन ब्रूड। और वायरल डिसीज है थाइस, सैक ब्रूड, एक्यूट बी पैरालिसिस और क्रोनिक बी पैरालिसिस। इसके अलावा कुछ जो अदर नॉन इंसेक्ट्स हैं, माइट्स जैसे, है ना, माइट्स भी जो है हनी बी में डिसीजेस क्रिएट करती हैं, कॉज करती है ना। तो जो ट्रेकियल माइट्स है ना, उसके जरिए जो डिसीज कॉज की जाती है उसको बोलते हैं एक्रोसिस, है ना। और जो वेरोआ माइट जो होती है उनके जरिए जो डिसीज कॉज की जाती है उसको बोलते हैं वेरोइस, है ना। अपार्ट फ्रॉम द डिसीजेस, है ना, कुछ डिसऑर्डर्स भी जो है हनी बी में देखे जाते हैं। तो जैसा है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर्स, सीसीडी, है ना, इसके जरिए भी जो है वो आपका क्या बोलते हैं, इस प्रकार से कई सारी जो है डिसीजेस अपन एक करके जो है डिसीजेस पढ़ते हैं। तो जो माइट्स के जरिए शुरुआत करते हैं अपन, जो माइट्स से जो डिसीजेस होती है हनी बी में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एक्रोसिस जो है ये है इसको बोलते हैं एक्रेन डिसीज भी बोलते हैं, एक्रेन डिसीज भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली जब ईसल ऑफ व्हीट, है ना, 1914 में, है ना, 1904 में जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है ईसल ऑफ व्हीट, जिन्होंने इसकी डिसीज की खोज की थी। तो इसलिए उसको बोलते हैं आपका ईसल ऑफ व्हीट या एक्रेन डिसीज, है ना। और इसका जो कॉजल एजेंट है वो आपका माइट है, इसका साइंटिफिक नेम है माइट का एक्रेप्सिस वुडी, है ना। ये एक पैरासिटिक माइट है ना, जो कि मोस्टली ट्रेकिया और जो बॉडी फ्लूइड होते हैं ना, बॉडी फ्लूइड मतलब हीमोलिम, है ना, हीमोलिम जो ब्लड होता है उसके ऊपर ये अफेक्ट करने का कार्य करती है। और इसका नेचर ऑफ डैमेज देखें अपन लोग तो जो वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं, ड्रोन अर्थात बेल हनी बी, रानी हनी बी, है ना, और वर्कर जो होते हैं वो इससे ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं। और इसका मेन रूप से जो ये माइट अटैक करती है वो कहाँ करती है, ट्रेकिया, है ना। जो ट्रेकियल सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र का जो ट्रेकियल सिस्टम होता है, ट्रेकिया होता है, उस जगह पर जो है ये माइट अपने आप को उसको अटैक करती है और वहीं पे अपने रिप्रोड्यूस करती है, वहीं पे वो सर्वाइव करती है ट्रेकिया में। इसीलिए इसको जो है ट्रेकियल माइट भी बोला जाता है ना। और ये क्या करती है, जो ट्रेकिया के ट्यूब वॉल्स है ना, उनको क्या कर देती है, पियर्स कर देती है, छेद कर देती है। और जो हेमोलिम्फ है उसको चूसने का कार्य, फीड करने, हेमोलिम्फ के ऊपर फीड करने का कार्य जो है ये करती है ना। और साथ ही साथ ये जो है ब्लड और जो भी जो फेसियस जो उसका एक्सक्रीटा निकलता है, उस एक्सक्रीटा में जो लिक्विडपन रहता है ना, उसके भी जो फीड करने का कार्य जो है ये माइट जो है करती है। अर्थात माइट जो है मेन रूप से ट्रेकिया में मिलने के अलावा जो है हिमोलिम्फ, है ना, हिमोलिम्फ को और जो फेसियस होते हैं ना, जो उसका एक्सक्रीटा है उसके ऊपर भी फीड करने का कार्य करती है। और इसकी जो स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है वो एडल्ट इंसेक्ट्स ही है जो कि इससे इन्फेक्टेड होते हैं, लार्वी और एग्स वगैरह इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। और ये जो है आपको जैसे मैं बताया प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ट्रेकिया और बॉडी फ्लूइड, है ना। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अपन जो है इसके मैनेजमेंट के लिए ग्रीस पट्टीज, है ना, ग्रीस पट्टीज का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस पट्टीज क्या है, वो एक पार्ट वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स होती है, जिसको कि जो पिसी हुई बारीक पिसी हुई 3 से 4 पार्ट शुगर लेते हैं, उन दोनों को मिक्स करके जो एक प्रकार की पट्टी बना देते हैं और उसको हाइव जो होता है ना, हनी बी का जो हाइव है उसके टॉप पे रख देते हैं ना। तो जो है और साथ ही साथ मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल इसमें जो है वो मिक्स कर देते हैं इसी ग्रीस पट्टी में, जो कि वेपराइज होता है और वेपराइज हो करके जो है आपका इस जो माइट्स है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसके अलावा जो है रेजिस्टेंट हाइब्रिड बीज भी आती है ना, जो कि इस माइट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रहती है, जिसको बोला जाता है बकफास्ट बी ना।
ये जो इनको आपका ब्रदर एडम है ना, बकफास्ट एबे ने ये डेवलप किया था, है ना। उसके अलावा मैथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट वो जो है आपका उसमें हाइव के अंदर है ना, कॉटन सोक करके मैथिल सैलिसिलेट को रख देते हैं उस जहां जहां छेद रहते हैं वहां पे, तो उससे भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी अफेक्टेड कॉलोनी है उसका, इसको क्या कर देना है, हमको डिस्ट्रैक्ट कर देना है, इसको खत्म कर देना है। और जो क्लोरोबेंजिलेट है उससे जो है क्या करना है, स्मोक, धुआं करना है, धुआं करना है कहाँ, हाइव के चारों तरफ, है ना। तो उससे जो है इस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है ना। और इसका जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट का टाइम जो होता है वो स्प्रिंग, समर के समय, अर्ली समर या स्प्रिंग, मतलब जो है फरवरी मार्च, जो है फरवरी मार्च का जो समय है उस समय में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी होती है आपका माइट में ही है, वेरोरोसिस, वेरोरा माइट जिसको बोलते हैं ना, वेरोआ माइट बोलते हैं इसको। और इसका जो है आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वेरोआ डिस्ट्रक्टर, है ना। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं, जो वेरोआ होता है ये हनी बी के प्यूपी है ना, प्यूपी जो होता है उसको ज्यादा इन्फेक्ट करने का कार्य करता है। और यह भी जो है हीमोलिम्फ के ऊपर फीड करने का कार्य करता है ना। ठीक है। और इसके अलावा ये जो माइट्स हैं ये एक प्रकार का वेक्टर का भी कार्य करती है, वेक्टर का भी कार्य करती है। और जो आपका प्यूपा है, उसके अलावा प्यूपा के अलावा जो एडल्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी ये डैमेज करने का कार्य करती है। वेरोआ जो होती है वो हनी बी कॉलोनी को जब अटैक करती है तो हनी बी कॉलोनीज क्या हो जाती हैं, तो वो अपना विगर छोड़ देती है, मधुमक्खियां का विगर समाप्त हो जाता है, कॉलोनी वीक हो जाती है। और लार्वल स्टेज पे इसकी जो स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है वो लार्वल स्टेज पे ये वेरोआ माइट करती है। और इसका भी वही है, बॉडी फ्लूइड के ऊपर ही इसका जो है आपका इन्फेक्शन होता है। तो जो पिछली वाली हम लोगों ने देखी एक्वेरियन डिसीज, उसमें जो है प्लेस ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो हिमोलिम्फ के अलावा ट्रेकिया होता है, इसमें केवल हिमोलिम्फ के ऊपर ही अटैक करती है। इसके मैनेजमेंट की बात करें हम लोग तो एक प्रोडक्ट आता है एपीआर, है ना। एपीआर जो है ये आपका यूज किया जा सकता है इस एपीआर को। उसके अलावा जो है रेजिस्टेंट जो वेरोआ माइट्स है उसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा 65% फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड के जरिए अपन फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं और फॉर्मिक एसिड से उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं हाइव को। इसके अलावा MAQS है ना, माइट अवे क्विक स्ट्रिप, है ना। ये जो होती है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन है ना, ठीक है, जिसमें कि अपन MAQS का जो है वो वेरोआ और ट्रैक्टियल माइट्स, दोनों माइट्स के अगेंस्ट जो है अगर अपन स्प्रे करें MAQS का, है ना, तो सिंगल एप्लीकेशन से भी हमको इसका कंट्रोल मिल सकता है। इसका भी जो टाइम ऑफ कंट्रोल है वो स्प्रिंग और अर्ली समर के समय में इसका कंट्रोल किया जा सकता है। माइट्स के बाद आती है प्रोटोजोन डिसीजेस, है ना। प्रोटोजोन डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। तो ये सबसे पहले डिसीज है, इसको बोला जाता है नोसिमा डिसीजेस, है ना, नोसिमोसिस, नोसिमा डिसीजेस। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है नोसिमा एपिस और नोसिमा सेरेनी, है ना। ये जो है ये नोसिमा डिसीजेस जो इंसेक्ट हनी बी के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर अटैक करती है ना, और पर्टिकुलरली जो है एडल्ट ही इससे इन्फेक्टेड होते हैं। और ये एडल्ट हनी का सीरियस डिसीजेस है ना। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें वो होता है, इसके सिम्टम्स देखें तो जो हनी बी होती है वो कैसी हो जाती है, डिसेंट्रिक हो जाती है। तो मतलब जहां तहां वो चल चल करके जो है ना क्या करती है, डिसेंट्री करती है, अर्थात दस्त करने लग जाती है ना। दस्त करने लग जाती है, उनका जो एब्डोमेन होता है वो फूल जाता है ना। और जहाँ एनस के पास से आप देखेंगे तो वहां पूरे के सब जगह पे जो है ना वो फेसियस दिखाई देता है, डिसेंट्री डिसेंट्री दिखाई देती है, एब्डोमेन स्वेलन हो जाता है और चमकदार भी हो जाता है ना। और जो है एडल्ट ही मुख्य रूप से इस पे अफेक्टेड होते हैं, है ना। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, इनके विंग्स जो होते हैं वो डिसजॉइंट हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और विंग्स एक दूसरे से अलग होने के कारण से हनी बी जो है उड़ नहीं पाती है। और आप हाइव के एंट्रेंस पे अगर उसको देखेंगे तो हनी बी जो है वो क्या करती है, चलती हुई दिखाई देती, क्रॉलिंग करती हुई दिखाई देती, उड़ने में सक्षम नहीं रह पाती है ना? ठीक है। और जो इंटेस्टाइन देखेंगे तो इंटेस्टाइन कैसा हो जाता है, जो मिड इंटेस्टाइन है ना, वो आपका स्वेलन हो जाता है ना, स्वेलन हो जाता है। और उसमें से जो है
डल ग्रेस व्हाइट कलर का हो जाता है और उसके अंदर पूरे के पूरे स्पोर्स है ना, वो आपका प्रोटो उसके है ना नोट्स पूरे स्पोर्स भरे रहते हैं और साथ ही साथ हनी बीज जो है अपनी बॉडी हेयर्स को लूज कर देती है। इसकी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होता है एडल्ट एडल्ट स्टेज पे इसका इन्फेक्शन होता है और इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो आपका स्टमक होता है ना, स्टमक में ही मेन रूप से ये अटैक करता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें अपन तो इसमें जो है कॉलोनी है ना, उसको अपने को क्या करना है, एंटीकॉन एम एक प्रोडक्ट आता है जिसके जरिए हमको फीड करवाना है कॉलोनी को, है ना। इसकी मात्रा कितनी लगेगी, 455 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। और उसको क्या करना है, वीकली इंटरवल पे शुगर सिरप के साथ मिला करके